भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म में और पूर्व जन्मों में किए गए पूर्व के संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के जाने अनजाने में किए गए कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ भूत यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। ये रात्रि 11:26 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। आज विशाखा नक्षत्र है, सायं 4:10 तक है। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाता। तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित है और
नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित है। आज सोमवार है। भोलेनाथ शिव जी की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026 9 मार्च 9 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा ये एक छोटा सा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी पृथ्वी में एक छोटा सा द्वीप जम्बू द्वीप, उसमें एक छोटा सा राष्ट्र भारत, जो वैदिक राष्ट्र है, वैदिक परंपरा से चल रहा है। और उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कवलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य लक्ष्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप संशय गलत सोच भ्रम भ्रांति अज्ञान से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत अवैदिक भ्रम भ्रांति और अज्ञान से रहित होकर के
अपने अपने वर्तमान शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे, निश्चयात्मक बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के पहले श्लोक का जो पहला गुण है, प्रधान गुण अभयम, इस पर विस्तार से विवेक विचार किया है। तो यहां भगवान दैवी गुण कह रहे हैं जो परमार्थ हेतु आवश्यक। इसको आप धर्म कर्म पूजा पाठ कर्म कांड मत समझना, ये सारे परमार्थ हेतु दैवी साधना है, साधन। तो ये जो सारे गुण है वह जो सात्विक धर्मात्मा है उसमें प्रकट होते हैं। लेकिन जो राजसी और तामसी, राजसी जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाने वाले और तामसी जो अधर्म दुराचार में लगे, उनके लिए ये कोई साधन संभव नहीं है। उनके भी लक्षण भगवान कहेंगे आगे, लेकिन यहाँ जो दैवी गुण कहो, दैवी साधना कहो, दैवी संपदा कहो, दैवी प्रकृति कहो, दैवी स्वभाव कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसलिए दैवी प्रकृति का निरूपण जो मनुष्य में, प्राणी मात्र में, सृष्टि में देखी जाती। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद विभाग योगो नाम। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। यहां भगवान ने सबसे पहला प्रधान गुण कहा अभयम। अभयम किसको प्राप्त होता है? तो बोले जो धर्म शास्त्र परंपरा और लोकहित समस्त कल्याण हित में लगा है, तो उसे भौतिक अभयम, आध्यात्मिक अभयम, दैवी अभयम, ईश्वरीय अभयम प्राप्त होता। क्योंकि भौतिक संसार का उसे विवेक है कि उसमें कोई भयभीत करने वाली चीज नहीं है। पंच महाभूतात्मक संसार है, तमोगुण प्रधान है। तो ये सारा आपका जो शरीर है, संसार है, पंच महाभूत, ये तमोगुणी अहंकार है। दूसरा जो है आपका सूक्ष्म शरीर, अंतकरण, सूक्ष्म पंच महाभूत, जिसमें 10 इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब, ये राजसी अहंकार है, वो उससे भी सूक्ष्म है। और तीसरा है दैवी शक्तियां, जो आपकी इंद्रिय मन को संचालित कर रही है, प्रकाशित। तो वह दैवी शक्तियां 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्टवसु, इंद्र, प्रजापति, वे सारे
भी आपके जीवन को चला रहे हैं। और ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश और काल, ये भी सारे संसार को चला रहे हैं। और परमात्मा जो है वो साक्षी चैतन्य रूप से सर्वत्र उपस्थित है, सबका शासन करते हैं, सबको प्रकाशित करते हैं, सबको उनके उनके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध अनुसार चलाते हैं, व्यष्टि और समष्टि सब। जब वो मनुष्य उस परमात्मा के शासन सत्ता का स्वीकार कर लेता है और उसको समर्पित हो जाता है, तब वह अभय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब तक परमात्मा की सत्ता शासन सर्वज्ञता को स्वीकार नहीं कर, अज्ञान से अहंकार से, तो वह इस चार प्रकार के भयों में भ्रमित रहता। कभी भौतिक भय से, कभी आध्यात्मिक भय से, कभी देवी देवताओं, कभी ईश्वर का भय। ये लोग तो दूसरे संप्रदाय वाले ईश्वर का भय बताते, इस्लाम वाले, ईसाई वाले, जैन वाले, बौद्ध वाले, तो वो सारा जो ईश्वरीय भय भी रहता। लेकिन जब उस परमात्मा की सत्ता का स्वीकार कर उस अनुसार प्रारब्ध से अपना स्वधर्म करता है, उसे कोई भय नहीं हो सकता। तो भेद दृष्टि है, वहां ही भय है ना। और जहां सर्वभूतात्म भूत, सब जगह परमात्मा का शासन है, परमात्मा उपस्थित है, ऐसा जानकर उसे सारे भय से मुक्त हो जाता। वो अभयम कहते हैं। जैसे वो 6 महीने का शिशु है, वो माँ के गोद में अभय पद को प्राप्त, क्योंकि माँ उसके साथ 24/7 उपलब्ध है, देखता रहता है माँ के सामने। वो 6 महीने का शिशु है, तो वह माँ उसका सारा योग क्षेम दिन, कपड़े धोती है, बदलाती है, खिलाती है, पिलाती। वो शिशु जो है उसे कोई भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं। वो जो माँ जैसे रखती है वैसे रहता। यदि माँ नहीं है तो भय में आ जाता, रोने लगता, तुरंत रोने लगता। क्यों? भय में आ। इस संसार में सारा रोना धोना किसका है? कोई भौतिक, कोई राजनीति का रोना धोना, कोई प्रकृति का रोना, या एनजीओ वाले रोना धोना करके अपना धंधा करते, किसके? क्योंकि वह भय में है। परमेश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं किया है, अहंकार, व्यष्टि समष्टि अहंकार से मोहित है। इसीलिए अभयम तो तभी संभव है जब परमात्मा को संपूर्ण समर्पण, श्रद्धा भक्ति से उनका शासन, उनकी सत्ता का स्वीकार किया जाए। तो ये भगवान ने बहुत ही महत्व का सबसे पहला और प्रधान साधन, दैवी गुण है और परमार्थ के लिए अत्यंत आवश्यक। अब भगवान दूसरा साधन, ये भी प्रधान साधन है, ये भी दैवी गुण है, तो वह दूसरा साधन भगवान ने कहा सत्व संशुद्धि। यानी जो अंतकरण है उसकी शास्त्र, आचार्य परंपरा और स्वानुभूति पूर्ण अंतकरण की शुद्धि।
सात्विक विवेक पूर्ण वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार बुद्धि का विवेक, मन की सोच, वाणी के वाक्य और जीवन का व्यवहार ऐसे ही उठपटांग काल्पनिक व्यवहार नहीं करना। तो जो भी व्यवहार करते हैं वो हो ईश्वर को केंद्र में रखते हुए, ईश्वर ने कहे हुए वेद शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा और अपनी स्वानुभूति पूर्ण उचित निर्णय लेते हैं, विचार करते हैं, वाणी बोलते हैं और व्यवहार करते। ये सारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, सूक्ष्म और शुद्ध। क्योंकि कोई भी व्यवहार करोगे भौतिक अध्यात्म दैव, तो उस व्यवहार में सबसे पहले बुद्धि में संकल्प उठेगा। तो बुद्धि में जो संकल्प उठता है वह संकल्प ईश्वर शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा और स्वानुभूति पूर्ण संकल्प होना आवश्यक। तो इस प्रकार जो संकल्प होता है उस संकल्प के अनुसार मन का विचार, वाणी के शब्द और इंद्रियों का कर्म व्यवहार ठीक उसी प्रकार होना, इसे कहते सत्व संशुद्धि, यानी व्यवहार की शुद्धि। हमारे सारे भौतिक अध्यात्म दैव ईश्वरीय व्यवहारों का संकल्प शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, अनुभूति के अनुसार होना आवश्यक। यदि ये नहीं है तो फिर हम अपने आप को भी ठगेंगे, दूसरों को भी ठगेंगे। धोखा देना, झूठ बोलना, मैं कहता हूं ना ये सही है, तू कहती है वो सही नहीं है, मैं सब जानता हूं, तू, ये सब आप डायलॉग सुनते हैं घर में, परिवार में, समाज में। नेता लोग भी बकवास कर, आजकल तो कथाकार लोग भी बकवास कर, जो भागवत कथा रामायण। तो ये जो सारा जो है ठगना, धोखा देना, झूठ बोलना, क्योंकि उसमें कोई संशुद्धि नहीं, संशुद्धि कहा, सम्यक यानी पूरा अपना मन वचन कर्म बुद्धि से इंटीग्रेटेड और ईश्वर शास्त्र परंपरा और अपनी अनुभूति से इंटीग्रेटेड यानी समन्वय तालमेल होगा, तब वो बुद्धि की शुद्धि होती। या कहीं भी एक जगह भी आपका तालमेल गया तो फिर वो सारा व्यवहार जो है ठगी का व्यवहार, स्वयं को धोखा देना, दूसरे को धोखा देना, झूठ बोलना, गलत निर्णय लेना, गलत सोच करना और इस तरह अहंकार के नशे में चकचूर। फिर उसको बार बार टेंशन होता है, तनाव होता है, भय, क्योंकि अज्ञान है ना, कोई बुद्धि की शुद्धि ही नहीं। तो मूल जो संकल्प है उसका वो संकल्प तन्मे मन शिव संकल्पम, हमारा जो संकल्प होता है वो शास्त्र ईश्वर परंपरा अनुसार शिवमय, ईश्वरमय होना है, सबके हित भले का होना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वह बुद्धि जो है अहंकार के वश हो जाती है। इसी को अशुद्धि कहते हैं। और 90% संसार में, मैं क्या कहूं, 95% या 90 अहंकार के नशे में चकचूर। मैं कहता हूं ना वही सही है।
वो जो गीता में कहा है, भगवान ने कहा है, ये संत महापुरुष आचार्य, वो सब पुरानी बात है। मैं मॉडर्न हाईटेक कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी, मेरे बराबर कौन है? तो ये अहंकार इतना प्रबल हो जाता है ना। तो आजकल मैं देखता हूँ ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, उद्योग, तो वो किसी को मानते नहीं। रावण बुद्धि, न ईश्वर की सत्ता, न शास्त्र, न मैं कहता हूं। तो ये जो अहंकार से प्रेरित अंतकरण, जो अज्ञान से है, तो कुछ है ही नहीं, ढकोसला है। थोड़ा कुछ सामान्य ज्ञान है, भौतिक, मतलब कि पढ़ लिया तो वो सारा मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो क्या वो एक सामान्य ज्ञान है एक विषय का, मैकेनिक, उसको कहो केमिकल क्या है, कंप्यूटर क्या है, तो पता नहीं। तो एक सामान्य विषय का ज्ञान लेकर एकदम अहंकार में चकचूर धंधा करके अपनी सफलता को सिद्ध कर, मूर्खता है। ऐसा कुछ होता नहीं। फिर आखिर में ये लोग सब डिप्रेशन, तनाव, टेंशन में, भय में मरते हैं, क्योंकि कोई शास्त्र नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और अहंकार से फिर कुछ उनके प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर उसको देता है, तो उसमें मोहित हो जाता। इसीलिए बहुत ही दुर्लभ है संसार में बुद्धि की शुद्धि। इसलिए हमारे वेद शास्त्र में एक मंत्र आता है कि बुद्धि शुद्धि का प्रमाण ये है कि मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मस्य एकम महात्मा। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मसी अन्यत, दुरात्मना। तो मन बुद्धि अंतकरण में जैसा संकल्प है, जैसा विचार है, जैसी वाणी है, वैसा उसका कर्म है, व्यवहार है, तो उसकी बुद्धि शुद्ध है। लेकिन क्षण क्षण में वाणी बदलता है, विचार बदलता है, संकल्प बदलता है, कर्म बदलता है, व्यवहार बदलता है, देश बदलता है, काल बदलता है, विषय बदलता है, कैसे गिरगिट रंग बदलता रहता है। अब ये तो दुरात्मा है, और वो अपने को स्मार्ट समझता है कि मैं बड़ा स्मार्ट, दुनिया में सब लोग मूर्ख हैं, मैं ही बुद्धिमान हूं। तो ये गिरगिट मेंटालिटी जो होती है ना, तो वह फिर अपने को तो परेशान करता है, दूसरों को भी करता। ये जो दुरात्मा होता है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी बुद्धि सात्विक होती है, सत्संग कर, लेकिन मन राजसी होता है, वाणी भी राजसी होती, कर्म तामसी होता। और फिर वो कहते हैं अरे तुम इतना सत्संग करते हो, इतना, फिर ऐसा क्यों कर, अरे है, यही तो दुरात्मा है। सत्संग का कोई व्यवहार में तो दिखता नहीं। कभी कभी उल्टा भी होता है कि बुद्धि तामसी है, वाणी राजसी है, और कर्म सात्विक। आजकल आजकल ब्राह्मण लोग जो कर्म कांड, पूजा, आपने देखा होगा, ये ब्राह्मणों की बुद्धि तामसी हो गई, और वो वाणी बोलते हैं, वेद पाठ कभी सही नहीं बोलते, राजसी, फटफट समय पूरा कर दूसरी जगह जाना, तो वाणी राज, और कर्म से सात्विक, पूजा पाठ यज्ञ तो सात्विक है, वाणी राजसी है, और बुद्धि तामसी है कि कितनी दक्षिणा मिलेंगी, इतना फायदा होगा, तो बुद्धि तामसी है, और कर्म कांड चलता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तीनों स्तर पे सत्व गुण होना ये बड़ा दुर्लभ है। बुद्धि भी सात्विक हो, वाणी भी सात्विक हो, विचार भी सात्विक हो, व्यवहार भी सात्विक हो,
तो वो तो जो कोई सिद्ध महापुरुष संत महात्मा है उसी में दिखाई देगा। बाकी ये जो सकाम कर्म करने वाले प्रोफेशनल बाबा, प्रोफेशनल ब्राह्मण, प्रोफेशनल पूजा पाठ मंदिर करने वाले पुजारी, उसमें ये तीनों जगह एकता नहीं हो सकती। यानी उसका बुद्धि शुद्ध नहीं है। तीनों स्तर पे सत्व गुण बना रहना, बुद्धि वाणी मन और शास्त्र परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म करना। तो ज्यादातर देखा जाता है कि ये जो दुरात्मा है उनके लक्षण मैं देखता हूं 90% मुझे दुनिया में ऐसे ही मिलते हैं। बुद्धि में कुछ और है, मन में कुछ और विचार है, वाणी से कुछ और बोलते हैं, व्यवहार कुछ और और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। हम लोग भी मूर्ख है, हमको कुछ पता नहीं ना। तो वो लोग बड़े स्मार्ट इसको स्मार्टनेस कहते हैं आज के जमाने में। जो मूर्खता है उसको स्मार्टनेस कहते हैं। अरे बाबा, बर्बादी की ओर है। क्षण क्षण में बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, वाणी बदलती है, व्यवहार बदलते रहे। क्यों बदलते हैं? क्योंकि अपनी कामना, अपने स्वार्थ की पूर्ति का ही उनका लक्ष्य है ना। उसे परमार्थ धर्म यज्ञ दान लोकहित ही है, अपनी कामना पूरी करना चाहता है। उसका लक्ष्य तो अपना स्वार्थ है, अपनी कामना है। तो क्षण क्षण में बदलेगा अपनी कामना के अनुसार। तो ये सारा जो संसार है इसमें ज्यादातर रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले मनुष्य रहते हैं। तो उसमें आजकल तो बस संसार ऐसे ही है। बुद्धिजीवियों का जो व्याप, और चाहे वो नेता हो, चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सारे के सारे जो है वह अपना अपना व्यवहार का। तो वह जो संसार में बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। मनी पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, पोजीशन, नेम, फेम, प्रतिष्ठा, मेडल, पैसा, राजनीति, कूटनीति परिवार के स्तर पे होता है, संस्था के स्तर पे होता है, जाति में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में, सब जगह। आजकल तो सब राजनीति और कूटनीति का जा है। अरे भाई, भगवान ने संसार बनाया ये सब पाखंड करने के लिए बना, लेकिन वही करना है। और बड़े बुद्धिमान राजनीति कूटनीति पारिवारिक स्तर पर आजकल तो माता भी राजनीति करने लगी है, बेटा और बहन और भाई सब। फिर जाति बिरादरी समाज राष्ट्र। अब ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेगा? और किसी को कुछ कहेंगे तो तुरंत अपनी तर्क देंगे, अरे महाराज ये इसके बिना कैसे चले। प्रैक्टिकल होना चाहिए। मुझे भी सिखाते, कहते हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए महाराज। ये सब आपकी बातें ठीक है, गीता में कहा है तो क्या है, हम लोग प्रैक्टिकल है, पढ़े लिखे हैं, ये सब प्रैक्टिकल होना चाहिए। अच्छा भाई, प्रैक्टिकल होना। तो इस तरह वो बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के तर्क भी करते हैं। आप पूछते हैं कि क्या कर, लेकिन जब हम कहते हैं ना तो फिर तर्क करते हैं कि शास्त्र में ये कहा है। तो कहेंगे मैं नहीं मानती, ये इनकी बात मैं नहीं मानू। क्यों? क्योंकि वो तो शास्त्र है, भगवान ने कहा है, आचार्य परंपरा से आचार्य ने कहा। तो क्या है, लेकिन मेरी बुद्धि में मेरे तर्क में नहीं आता। तो इस तरह मनुष्य जो है अपनी बुद्धि को बड़ा महत्व, यानी उसकी बुद्धि ईश्वर से भी ऊपर है, शास्त्र से भी ऊपर है, आचार्य से भी ऊपर है, परम यानी उसकी बुद्धि सर्वस्व है, परमात्मा से भी ऊपर।
आजकल लोग ऐसा ही व्यवहार कर, कहीं कोई संस्था है, परिवार का मुखिया है, आश्रम का मुखिया है, महंत है, या ऑर्गेनाइजेशन का कोई बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर, बस मैं कहता हूं वो सही है, मैं सर्वोपरि। तो ये सारा जो भ्रम है, ये अज्ञान से हो। और उनका व्यवहार देखा जाता है कि वो लोग ऐसा समझते हैं कि वो सर्वोपरि है, उसके नीचे परमात्मा है, उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसके नीचे सारी देवी देवता है, उसके नीचे प्रकृति है, उसके नीचे पंचमा, उसके नीचे सारा, यानी वो सबसे टॉप रावण, उसके ऊपर कोई नहीं। ये रावण बुद्धि यानी अहंकार। ये अहंकार हमेशा सबको नीचे रखता है और अपने को सबसे ऊपर रखता है। और ऐसा ही होता है संसार में। कहते हो रावण था, रावण क्या, आज घर घर में आपके अंदर रावण बैठा है। आप सोचते हो कि रावण पहले हो गया अभी घर घर में सबके। और उस रावण को पैठ करते, उसी को मानते, ये सब गौण हो जाता है ईश्वर शास्त्र पर। लेकिन अहंकार जो कहता है वही सनातन सत्य है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है ना, इसी को आसुरी व्यवहार, राक्षसी व्यवहार। और वो लोग कहते हम तो बड़े धर्मात्मा, हम वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, वी आर गुड पीपल, वी आर नाइस पीपल, वी आर हैप्पी पीपल, वी आर सक्सेसफुल मैन वीमेन। क्या सक्सेस है भाई, थोड़ा ढोंग पाखंड ही है। तो इस तरह व्यवहार से बचना आवश्यक है, अन्यथा फिर कोई धर्म भी नहीं होगा, यज्ञ दान स्वधर्म भी नहीं होगा, परमार्थ तो दूर की कौड़ी। पहले अपना स्वधर्म कर्म यज्ञ दान तप वो भी नहीं हो पाता। तो इस तरह ज्ञान योग व्यवस्थित है, वो आगे भगवान कहेंगे। लेकिन यहाँ जो सत्व शुद्धि है, ये भी अत्यंत प्रधान गुण है। अंतकरण की शुद्धि का मतलब ही ये है कि वह सात्विक है तो शास्त्र परंपरा अनुभूति बुद्धि मन वचन कर्म दसों स्तर पर सात्विक होना आवश्यक। वो कब होगा, जब वो अहंकार रहित तो होगा तब, ईश्वर को समर्पित श्रद्धा भक्ति होंगी तब, नहीं तो वो नहीं हो सकता। तो सारे दुर्गुण की जड़ ही ये अहंकार है। वो अहंकार सबको अपने से नीचे ही मानता। ईश्वर को जब उसने अपना नीचे बना दिया तो फिर बाकी सब तो क्या है, उसके सामने कुछ नहीं। तो भगवान में कोई श्रद्धा भक्ति राग नहीं है। इसीलिए ये जो सत्व शुद्धि जिसमें होती है ना, वो सब भगवान के भक्त उपासक, जैसे शंकराचार्य है, वेद व्यास है, मीरा है, कबीर है, तुलसी है, रामदास है, ये सब आप भक्त का जीवन देखो तो वह जो चरित्र है, भक्त चरित्र, उसमें सत्व शुद्धि निरंतर, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, हजारों संत हुए, उनके जीवन में निरंतर सत्व शुद्धि बनी रहती। ऐसा नहीं कि टेम्पररी एक हफ्ता के लिए आ गई, कहीं शिविर में गए तब भी आप सत्व शुद्धि हुए, फिर आप जैसे थे वैसे। तो निरंतर जीवन में जो सत्व संशुद्धि बनी रहना, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, साधन है। यहां मनुष्य को मूल परेशानी ये है कि वो जब अपने अपने अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर अपनी कामनाओं के वश हो जाए, फिर वो अपने परमार्थ और धर्म से वंचित हो जाए। क्योंकि मूल जो शत्रु है वो उसका अहंकार, और वो अहंकार जो है उससे प्रेरित काम क्रोध लोभ मोह।
और ये सारा अज्ञान से ही उत्पन्न होता। जब तक अज्ञान है तब तक ये अहंकार है। अहंकार है तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये सारा जो है वही अपने बुद्धि को जीवन को अशुद्ध करते। और लोग समझते हैं इसको अपना मित्र है। अहंकार को भी मित्र राग द्वेष काम क्रोध इसको अपना मित्र समझ, उसको प्रैक्टिस भी करते और उनको कुछ फायदा भी होता है, लेकिन दुर्गति तो हो ही जाती। तो ये सारा जो अंतकरण की शुद्धि, यहाँ जो संशुद्धि भगवान ने केवल सत्व शुद्धि ना कहा, संशुद्धि, सम्यक शुद्धि, एकदम प्योरिटी। जैसे पानी होता है ना, तो आप जो कुएं से तालाब से, तो उसमें प्योरिटी नहीं होती, फिर आप उसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर में फिर जो है पूर्ण रूप से निर्मलता आ जाए, तो वो जल जो है उसकी संशुद्धि हो। ऐसे ही आपकी बुद्धि है, उसकी शुद्धि कहाँ होगी? बोले आपकी बुद्धि जब शास्त्र आचार्य परंपरा से अपनी साधना तप कर स्वानुभूति करेंगी, फिल्टर करेंगे, तब बुद्धि शुद्ध होगी। अब बुद्धि फिल्टर ही नहीं है, तो फिर कैसे शुद्ध होगी? कैसे शुद्ध? यहाँ पूर्ण निर्मलता का संशुद्धि, बुद्धि में कोई सेकंड थॉट ही नहीं कि भाई जो शास्त्र में कहा, ईश्वर ने कहा, आचार्य परंपरा कुल परंपरा से जो बाप दादा गुरु परंपरा से कह रहे, वही सनातन धर्म है। उसमें अपना तर्क अपना वितर्क अपनी बुद्धिमानी अपना अहंकार अपने राग अपने द्वेष आएंगे तो सारा दूषित हो जाता। तो सारा जो चौपट करने वाले हैं ये अज्ञान से उत्पन्न अहंकार राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह बुद्धि को अशुद्ध कर। और ये लोग समझते हैं कि हमारी बुद्धि शुद्ध है, तो वाणी विचार व्यवहार और बुद्धि का तालमेल नहीं दिखता और फिर परेशान रहते, खाली ढोंग पाखंड करते कि आई एम हैप्पी, आई एम कंफर्टेबल, आई एम सक्सेसफुल मैन एंड वीमेन। खाली ढोंग पाखंड, कोई नहीं। मानसिक रोगी है, शारीरिक रोगी है, वाणी का कोई संयम नहीं है, और अपने को सक्सेसफुल, मोटर गाड़ी बंगला रुपया पैसा, मैं तो सक्सेसफुल, मेडल मिल गए। अरे मूर्ख, कोई ठिकाना है? लेकिन वो अहंकार है ना। तो इस प्रकार ये जो है जब तक बुद्धि की शुद्धि सत्व संशुद्धि नहीं होती है तब तक उसका जो है जीवन में धर्म यज्ञ दान तप खाली सुनेगा लेकिन करेगा नहीं। मैं समझता हूं, मैं सुनता भी हूं, मैं पढ़ता भी हूं, शास्त्र रोज पढ़ता, लेकिन करता क्या है? करना कुछ नहीं है, बस खाली सुनना है सोचना है समझना है, बोलना भी, दूसरे को कहता भी, ऑनलाइन मैसेज भी फॉरवर्ड करता हूं, मैसेज, ये सब नाटक चलता है लेकिन करता कुछ नहीं। तो ऐसे जो नाटक है इसी के कारण बुद्धि अशुद्ध ही रहती है। इस प्रकार यह व्यवहार दैवी संपद वाला ऐसा आसुरी व्यवहार नहीं करेगा। साधक भी प्रयास पूर्वक अपने ये सारे अहंकार राग द्वेष काम क्रोध आदि व्यवहार से अपने को बचाएगा, विशेष रूप से सावधान रहता है। ये सब राजनीति ढोंग पाखंड ये उल्टा सीधा कपट, उसको फायदा होता है, ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, थोड़ा आपको भौतिक लाभ का आध्यात्मिक लाभ हो जाएंगे, लेकिन वो टेम्पररी है, परमानेंट लाभ नहीं है। आपने किसको चीटिंग किया उल्टा सीधा कर दिया ठगी कर दी, आपको लाख रुपया मिल गया तो क्या वो परमानेंट है? चोरी चकारी ठगी दूध झूठ बोल दिया कुछ फायदा कर लिया तो क्या है? वो कोई फायदा नहीं है, तो महा नुकसान बर्बादी है।
लेकिन लगता है कि अभी फायदा हो गया, लाभ हो गया, हानि को लाभ समझते हैं, बड़ी हानि हो गई। तो इस प्रकार यह साधक को अत्यंत प्रयास पूर्वक सावधान होकर इस प्रकार के जो है अशास्त्रीय, अवैदिक, अपरंपरागत, अधर्म के व्यवहार से, वाणी से, विचार से, संकल्प से अपने को बचाना, तब जाके वो जो है स्वयं अपना भी कल्याण करेगा और आसपास सबका भी कल्याण कर सकता है, अन्यथा खाली सपना देखते रहो। तो आज हमने ये जो एक सत्व संशुद्धि पर विवेक विचार किया है, आगे जो है वो भगवान, ये भी प्रधान गुण है, ज्ञान योग व्यवस्थित। तो ज्ञान योग में व्यवस्थिति कैसे होगी? बोले जो भौतिक, अध्यात्म, दैव और ईश्वरीय और पारमार्थिक 5 प्रकार के ज्ञान है, तो ज्ञान जब हम अपने सारे बुद्धि के विवेक पूर्वक समझकर अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, अनुभूत करते हैं, तब वो व्यवस्थित है। खाली कोरा ज्ञान, बौद्धिक वाणी का विलास नहीं, स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित, तो उसको व्यवस्थिति कहते हैं। भगवान कहते हैं ना बार बार, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। ये जो ज्ञान विज्ञान सहित यदि तुम जीवन में इसका अनुभव करोगे, तो सारे आसुरी प्रकृति से मुक्त हो जाओ, माया से मुक्त हो जाओ। केवल ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभ। लोग बड़ा ज्ञान है आजकल तो भाई, हमारा वर्ल्ड में इंटरनेट, मोबाइल, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। एआई भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल है, सब आपको पूछो कोई भी प्रश्न कहेगा, ज्ञान तो मिल गया, विज्ञान कहाँ से आएगा? आपने पूछा गूगल से कि गूगल बताओ तो रसमलाई कैसे बनती है, तो गूगल कह देगा रसमलाई ये से ऐसे ऐसे ऐसे। तो क्या रसमलाई बन गई? गूगल ने ज्ञान दे दिया। अब रसमलाई के लिए तपस्या करनी होगी, या तो हलवाई के दुकान में, या फिर घर में बनाना है तो सब सामान, साधना तप करना हो, तब रसमलाई का रस आएगा, नहीं तो कहां से? तो विज्ञान जो है, ज्ञान को ही विज्ञान मान लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। और ऐसा ही होता है दुनिया में, ज्यादातर लोग ऐसा ही, ज्ञान ही विज्ञान है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो व्यवस्थित तब, इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो हमने जो विचार विवेक किया है वो सत्व संशुद्धि, ये प्रधान 3 गुण है जो भगवान, इसमें सारे दैवी गुण उसके पीछे आ जाए। वही मैं दृष्टांत देता हूं ना, कि आपके वहां यदि राजा, रानी साहेबा और प्रधानमंत्री आ गए, तो फिर सारा प्रधानमंडल, सैन्य मंडल, पूरा राज्य और राज्य की सारी संसाधन सब आपके पास आ गए। एक सधे सब सधे। तो ये 3 मुख्य साधन है, गुण है, उसी के पीछे फिर सारा आता है, दैवी गुण। तो ऐसा नहीं कि एक एक करके करना है, प्रधान आ गए तो सब आ गए। तो ये प्रधान गुण है सत्व संशुद्धि। इसमें विशेष रूप से जो तालमेल रखना है, वही मनुष्य चूक जाता है। तो सबसे पहले जो तालमेल है वो ईश्वर के साथ, काल के साथ, काल और ईश्वर का तालमेल करने के बाद शास्त्र का तालमेल होना, शास्त्र के बाद आचार्य परंपरा, कुल परंपरा का तालमेल,
फिर हमारी बुद्धि का विवेक और बुद्धि का निश्चय, और वो बुद्धि का जो निश्चय है उस अनुसार मन के विचार है, उस अनुसार वाणी से वाक्य, वाणी से जो वाक्य बोल रहे देश काल विषय आदि, उस वाक्य के अनुसार आचरण व्यवहार। तो 10 स्तर पर तालमेल जब होता है तब उसको बुद्धि की शुद्धि कहते हैं। अन्यथा फिर डावाडोल जो रहता है, इसलिए बड़ा सूक्ष्म है। सात्विक राजसी तामसी गुण में भी तालमेल नहीं है। मैंने सारे दृष्टांत दिए आप कि आजकल ब्राह्मण लोग जो कर्म कांड करते, पूजा पाठ तो सात्विक है, लेकिन वाणी देखो पाठ कैसे करता है, राजसी है। और उसकी बुद्धि कहाँ लगी है, दक्षिणा कितनी मिलेगी, तो वो तो तामसी बुद्धि है। तो इस तरह कर्म तो दिखता है बढ़िया, पूजा पाठ यज्ञ हो रहा है, लेकिन ऐसे कुछ है नहीं। ये सारा बुद्धि की अशुद्धि ही है। ये सब अज्ञानी अहंकारी दुरात्माओं के लक्षण है। जो अज्ञानी है, अहंकारी है, अधर्मी है, रजोगुण तमोगुण में लिप्त है, जिसमें सत्व गुण का दिखावा ढोंग पाखंड है, तो ऐसे लोग जो है संसार में 90% है, उसके बीच में हमें रहना है। तो बड़ा सावधान रहना पड़ता। जब जंगल में जाते हो तो वहां वो जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि यहाँ बहुत सारे चित्ते बाघ यहाँ वहां आते, तो आपको सावधान रहना, कभी भी आ जा। तो आप जंगल में बड़ी सावधानी से अपने वाहन में भी बैठते हो, कभी भी वो आ सकता। तो ऐसा है, इस संसार में हम रह रहे हैं, वहां सब रजोगुणी तमोगुणी आसुरी साम्राज्य फैला के राक्षस लोग बैठे हैं, और वहां हमें अपना धर्म परमार्थ करना है। वो विभीषण जैसी बात है। विभीषण को रावण की लंका में रहकर अपना परमार्थ करना है, कठिन है लेकिन होता है। आखिर में उसको छोड़ना ही पड़ा रावण की लंका, और भगवान की शरण जाना ही पड़ा। रावण तो कभी सुधरने वाला है नहीं। तो इस प्रकार यह विवेक करना आवश्यक। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, यहाँ पे ये अपना शब्द है सत्व संश्रुति।
हाँ जी। संशुद्धि में तो समझ में आपने बताया कि पूर्ण निर्मलता। हाँ, पर सत्व का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? सात्विक ही है या और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सात्विक अंतकरण, अंतकरण सात्विक पूर्ण रूप से, इसको सत्व का मतलब सात्विक ही कहना चाहते, राजसी और तामसी मिलावटी नहीं। हाँ, उसको अलग कर दिया। हाँ, उसको अलग करते। अलग कर दिया। सात्विक की प्राधान्यता है, और वो सारे गौण हो गए, रजोगुण और तमोगुण। तो अंतकरण में सत्व गुण का प्राधान्य होना आवश्यक, और वो तभी वो होगा। दोनों तो निकल ही गए। राजसी और तामसी तो निकल ही गए कि उसकी निकल गए नहीं, वो गौण हो गए, निकलते परमार्थ में तो नहीं नहीं है है। कभी पूरा, वो तो प्रकृति माया है, वो तो रहेंगी, पूरी तरह तो कोई निकलने वाला नहीं। वो गौण हो गए, प्रधान सत्व हो गया, रजोगुण और तमोगुण गौण हो गए, वो प्राधान्य सत्व गुण का हो गया। कि जिसके जीवन में ईश्वर है, शास्त्र है, परंपरा है, उसके जीवन में सत्व गुण का प्राधान्य होता है। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है, शास्त्र नहीं है, परंपरा की मर्यादा नहीं है, धर्म नहीं है, यज्ञ दान तप नहीं है, तो उसमें तो रजोगुण तमोगुण की प्राधान्य रहेगी ना। उसके तो सत्व गुण तो गौण हो जाएगा, वो करेगा थोड़ा धर्म दिखावा, धर्म यज्ञ दान, लेकिन वो ढोंग पाखंड करेगा। हाँ, शुरुआत में जो दिखता है वो सत्व शुद्धि नहीं है। हाँ, हमें यस, संशुद्धि नहीं है। शुद्धि नहीं है, दिखावा है। हाँ, दिखावा है, वही तो चलता है 90%। दुनिया में क्या है, सभी धर्मों में, हमारी बात मत करो, हिंदू मुस्लिम हाँ, सिख ईसाई जैन बौद्ध, सब में यही ढोंग पाखंड चलता पहरवेश से दिखावा, कर्म से दिखावा, बोलने में से है। दिखावा। हाँ हाँ, सब वाणी हाँ, व्यवहार वस्त्र परिधान, तिलक तिंगन माला, ये सब कितना ढोंग पाखंड चलता है, उसका कोई अंत ही नहीं, ड्रेस कपड़ा। तो आपने जब 10 स्तर पे तालमेल करना है तो ये सब चीज ध्यान में लेना है। हाँ, आवश्यक है। हाँ, जब तक आप ये ध्यान में नहीं लोगे तो ये तो आपके बीच में आके रजोगुण तमोगुण आपका तालमेल बिगाड़ देंगे। या तो आपके अंदर आपकी वृत्तियां आपका ताल, या बाहर वाले आपके परिवार बहन भाई ये आसुरी लोग आपका तालमेल बिगाड़ देंगे। अरे ये तू क्या कर रही है, तुझे ये अभी करने की क्या जरूरत है, बाद में करना सब। तो ये तो बाहर से भी आक्रमण और भीतर से भी, बाहर के भीतर रजोगुणी से भी रहता तमोगुणी है। लोग आपको आक्रमण करेंगे, भीतर से आपका रजोगुण तमोगुण आपके कर्मा, तो आप तो वहां गए, घायल हो गए। तो फिर घायल हो गए तो फिर रिपेयर होने में कितना समय लगे। भीतर से ही डूब जाते हैं, वहीं पे हाँ गलती करते हैं। हाँ, भीतर से ही। फिर तो उसको हीलिंग होने के लिए समय लगता है ना, एकदम थोड़ी। घायल हो गए, रजोगुण तमोगुण ने आपको घायल कर दिया, आप तो सत्वगुणी थे। अब वो रिपेयर होगा तब फिर वो सत्वगुण होगा ना, उसको भी समय लग। जब घाव आपके शरीर में लगा है तो घाव थोड़ी एक दिन में ठीक हो जाए, ये तो सूक्ष्म घाव है ना, इसको तो कई हाँ, समय लग जाता है ठीक होने में। बाहर से हाँ, भी अभी घाव होता है, अंदर से भी। इसलिए ये जो है रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति का जो सारा तांडव है, उसमें साधक को बड़ा सावधान रहना, नहीं तो कभी भी वो आक्रमण कर सकता है। एक एक क्षण यदि आपने लापरवाही की, आक्रमण हो जाता है। फिर वो घायल हो गए तो फिर उसे ठीक होने में समय लगता है। तुरंत वाणी से बाहर आ जाता है। हाँ, वाणी से, व्यवहार से, विचार से। व्यवहार से। हाँ, ये सब दिखता है ये संसार में, स्वयं भी घायल है, दूसरों को भी घायल करते हैं। बहुत मार्मिक शब्द है सत्व संशुद्धि। हाँ, संशुद्धि, भगवान ने कहा सत्व की सम्यक, ऐसे नहीं चलता चलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कि जो विद्यार्थी गणित में पढ़ रहा है तो उसको यदि गणित की संशुद्धि कब होगी, जब वो 90% लाएगा तब। अब वो 50% में उसकी गणित की संशुद्धि होगी,
नहीं। 35% पास हो गया गणित में तो क्या संशुद्धि होगी? जब तक वो 90% नहीं लाएगा उसकी गणित की संशुद्धि नहीं हो। वो अधूरा ज्ञान, फिर वो उसमें अपने जो को भी छूट मूर्ख। गया है वो उसको प्राप्त करना है। हाँ, तो वो तो हम्म। अधूरा ही रहेगा ना, वो कभी पूरा कैसे होगा? वो आगे जाके फिर स्कूल छोड़ देगा 5वीं में या 10वीं में, फिर क्या? वो कहाँ आगे पीएचडी करेगा गणित में? संशुद्धि है तो आगे बढ़ेगा। 90% आया है तो फिर आगे वो स्कूल में कॉलेज में 9, वैसे भी वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। स्कूल में 90% आया था, कॉलेज में फिर वो प्रेमिका के चक्कर में आ गया तो फिर 50% हो गया। तो वो वही संशुद्धि से। चली गई कॉलेज में, बस फिर। यहाँ हाँ, यहाँ पे अंदर से ही खलास हो गया वो, बस अपने फिर। आप। हाँ, अपने आप ही खलास हो गया, फिर वो क्या आगे 90% पीएचडी का सपना लेके आया था, वो सपना कहाँ गया? सब डावाडोल हो गया। अब वो प्रेमिका के साथ जीवन दिहाड़ी मजदूरी करके पूरा करेगा, और क्या पीएचडी करेगा? वैसे हमारी साधुता भी सोचते हैं पर ये नहीं कर सकते, तो फिर से वहीं के गिर जाते हैं। हाँ, तो बस ऐसा ही है ना संसार में तो। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बद्रेश पड़िया, भरत शर्मा, बीना चितलिया, पी आर मोहन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, रंजना जादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उषा मेन। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। ओम नारायण नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। नारायणाय ओम नमः नारायणाय महाराज जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।